झारखंड के मुख्यमंत्री को भी बेल दे देनी चाहिए कम से कम चुनाव प्रचार के लिए। मोदी जी झारखंड में दौरा कर रहे हैं लगातार। अब वो अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों का लगातार जिक्र कर रहे हैं, जबकि चुनाव में ये शब्दों का स्पेशल बैन होता है। आप वकील हैं, चुनाव आयोग क्या लगता है क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं? कई लोग पत्र लिख रहे हैं लगातार। जब आप जिस बैनर की तरह ये कार्यक्रम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लोकतंत्र बचाओ 2024, क्या सही में इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है या सिर्फ चुनावी भाषणों में ये बोला जा रहा है? भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। उसी प्रकार कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाकर अलग अलग जगह जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक बड़ा मुद्दा है उस पर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लिया गया था, एक बड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। हमारे साथ प्रशांत भूषण हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट के, जाना माना चेहरा है देश के अंदर। वो झारखंड की राजधानी रांची में है। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हम लोग समझते हैं कि क्या है ये पूरा मसला और आम भाषा में सर स्वागत है आपका। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक अनोनिमस गुप्त तरीका पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने का बनाया गया। सिर्फ फ़र्क ये था कि बैंक से पैसे, आप बैंक में पैसे देकर बॉन्ड लेते थे, उसमें किसी का नाम नहीं होता था और आप पॉलिटिकल पार्टी को दे देते थे। अब क्योंकि ये गुप्त रखा जाना था और किसी को पता नहीं लगना था, इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं लगना था किसने बॉन्ड खरीदे, किसको दिए, इस वजह से हम लोगों को शंका थी कि इसके थ्रू खूब भ्रष्टाचार होगा और वो कंपनियां बॉन्ड खरीद के उन पार्टियों को देंगी जिन पार्टियों की सरकारों से उनको फ़ायदा मिल रहा है। और जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और इसका खुलासा करवाया तो यही बात निकल कर आई कि ये ज़्यादातर पैसा घूस के तौर पर ही दिया गया है और इन कंपनियों को तरह तरह के फ़ायदे उन सरकारों ने करे हैं जिन पार्टियों को पैसे दिए गए। तो जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारी कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पैसे दिए उन सरकारों को या उन पार्टियों को जिनकी सरकारें उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी। कई कंपनियों ने ईडी, आईटी और सीबीआई से बचने के लिए पैसे दिए भाजपा को, क्योंकि भाजपा ईडी, आईटी, सीबीआई को चला रही थी। कई कंपनियों ने पॉलिसी बदलवाने के लिए पैसे दिए अपने हक में, वो भी भाजपा को। कई कंपनियों ने ड्रग जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बना रहे थे उन दवाइयों को चलने देने के लिए पैसे दिए उन पार्टियों को जिनकी सरकारें उन दवाइयों को चलने दे रहे थे। तो जैसे जाइडस कैडिला एक कंपनी है, उसने रेमडेसिविर एक दवाई बनाई जो बड़ी ख़तरनाक दवाई थी। बिहार रेगुलेटर ने बोला भी कि भाई ये ख़तरनाक दवाई है, गुजरात को लिखा, लेकिन गुजरात के रेगुलेटर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने, क्योंकि जाइडस कैडिला ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा दे दिया। तो इस तरह से इससे भ्रष्टाचार खूब बढ़ा, कम नहीं हुआ। और जहाँ तक कैश की बात है, कैश भी कम नहीं हुआ, कैश भी चलता रहा, तो कैश पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। मोदी जी झारखंड में दौरा कर रहे हैं लगातार। अब वो अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान जैसे शब्दों का लगातार जिक्र कर रहे हैं, जबकि चुनाव में ये शब्दों का स्पेशल बैन होता है। आप वकील हैं, चुनाव आयोग क्या लगता है क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं? कई लोग पत्र लिख रहे हैं लगातार। नहीं, मोदी जी के भाषण तो बिल्कुल मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है। कायदे से इलेक्शन कमीशन को उस पर रोक लगानी चाहिए, उनके प्रचार पर रोक लगानी चाहिए, उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन तो साफ जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन सरकारी तोते की तरह काम कर रहा है। इनकी नियुक्ति भी उसी तरह से करी गई, जल्दी ओवरनाइट 2 आदमियों की सरकार ने कर दी, जबकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली थी कि भाई वही कमेटी करे जिसमें चीफ जस्टिस भी थे। इन्होंने ओवरनाइट कानून बदल दिया और चीफ जस्टिस को हटाकर एक और मंत्री डाल दिया। फिर हमने जब उसको चैलेंज करने के लिए पिटिशन फाइल करी और एप्लीकेशन दी कि भाई 2 खाली पदों पर नियुक्ति उसी कमेटी के द्वारा कराई जाए, तो इन्होंने ओवरनाइट नियुक्ति कर दी।
तो ये तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल ही सरकारी तोते की तरह काम कर रहा है। अच्छा, आप जिस बैनर की तरह ये कार्यक्रम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की लोकतंत्र बचाओ 2024, क्या सही में इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है या सिर्फ चुनावी भाषणों में ये बोला जा रहा है? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा खतरे में है, हर तरह से खतरे में है। जब आप इलेक्शन कमीशन का ये हाल कर देंगे, जब आप बाकी सारी संस्थानों का ये हाल कर देंगे, ईडी, आईटी, सीबीआई वगैरह को इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करेंगे, जब आप आम लोगों के ऊपर अगर वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं झूठे केस बनाकर उनको जेल में डाल देंगे, जब आप मुख्यमंत्रियों को ही जेल में डाल देंगे, जब आप ऑपोजिशन पार्टीज़ के अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे, तो ऑब्वियसली लोकतंत्र खतरे में। फिर आप वकील, लास्ट सवाल ये है कि केजरीवाल जी को 1 जून तक के लिए बेल पे रखा गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, चुनाव है, उनको नहीं मिल रहा है मौका, तो क्या एक ही न्यायालय में 2 तरीके की बातें? नहीं, डिपेंड करता है कि उनके खिलाफ केस कितना स्ट्रांग है, लेकिन नॉर्मली ऐसे केस में झारखंड के मुख्यमंत्री को भी बेल दे देनी चाहिए, कम से कम चुनाव प्रचार के लिए।